इनमें से किसे प्रेम विवाह की श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा गंधर्व विवाह, तीसरा दैव विवाह, चौथा अर्श विवाह। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है दूसरा गंधर्व विवाह। वैदिक काल में 10 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वैदिक युग के दौरान अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं था और इसलिए महिलाएं या लड़कियां अपने पति या जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थी। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह माना जाता था जिसमें लड़की अपना जीवन साथी चुनती थी। इसे स्वयंवर प्रकार का भी विवाह कहा गया। आइए जानते हैं दूसरे टाइप के विवाहों के बारे में। अनुलोम विवाह, जिसका तात्पर्य एक पुरुष का उस लड़की से विवाह करना है जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसके वर्ण से नीचे है। प्रतिलोम विवाह का तात्पर्य है जिसमें एक लड़की का ऐसे पुरुष से विवाह करना है जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसके वर्ण से नीचे हो। तीसरा है असुर विवाह। उस विवाह को कहा जाता है जो खरीद प्रणाली के आधार पर दो लोगों के बीच होता है। चौथा है अर्श विवाह, जिसका अर्थ है वह विवाह जो एक ऋषि और एक लड़की के बीच होता है। दुल्हन की स्मृति के स्थान पर ऋषि की ओर से दुल्हन के माता पिता को 2 गायें दी जाती थी। यह विवाह आमतौर पर तब किया जाता है जब लड़की के माता पिता अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ होते हैं और इस प्रकार वे उसकी शादी एक बूढ़े ऋषि से कर देते हैं। पांचवा है ब्रह्म विवाह। यह एक प्रकार का ऐसा विवाह है जहां पुरुष और लड़की एक ही वर्ण के होते हैं और विवाह उचित अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के साथ होता है। छठवां है दैव विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पिता आमतौर पर अपनी बेटी का हाथ दक्षिणा के रूप में एक ऋषि को देता है। सातवां है प्रजापति विवाह। यह एक प्रकार का ऐसा विवाह है जहां दुल्हन का पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे को उपहार के रूप में देता है और एक उचित कन्यादान अनुष्ठान होता है और इस प्रकार के विवाह में दहेज या व्यापार के लिए कोई जगह नहीं होती है। आठवां है पैशाच विवाह। सबसे खराब प्रकार का विवाह है यह जो दुल्हन की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, खास तौर से जिसे सोते समय यौन क्रिया में प्रलोभित किया गया हो। नौवां रक्षा विवाह। यह एक प्रकार का ऐसा विवाह है जहां विवाह समारोह के लिए लड़की का अपहरण किया जाता है।